ये हम राक्षसों को किस किस रूप में दिखाते हैं। अलग अलग बच्चे थे जब देखते थे कि तस्वीरों में किसी के सींग होते थे, किसी के दांत होते थे, राक्षसों का रूप दिखाते थे वो। किसी के बड़े बड़े नख होते थे, किसी के उनकी डरावनी शक्ल बनाते थे कि ये राक्षस है। राक्षस ये किस चीज के द्योतक थे? ये इस चीज के सूचक थे कि बड़े नख, बड़े बड़े दांत, वो उनके जुल्म करने के जो तरीके और उनके औजार थे। उनकी शक्ल भी डरावनी इसीलिए बनाई जाती थी कि ये जो बुरे काम करते हैं, पाप के कर्म करते हैं, वो उनका ये है, लेकिन वो सारे के सारे इंसान रूप में ही होते हैं, वो हम में भी हैं। जो बुरे काम करता है, राक्षसों जैसे काम करता है, अधर्म के काम करता है, पाप के कर्म करता है, किसी के साथ धोखा छल कपट बेईमानी करता है, किसी का पेट काटता है, किसी के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये राक्षसों के, दैत्यों के काम हैं। ये देवताओं के काम नहीं है। देवता तो वो है जो प्रभु भगत है, दूसरे का किसी भी प्रकार से अहित नहीं करता, अपने स्वार्थ और लालच के लिए किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता, बल्कि अगर उस पर भी कष्ट आता है तो वो अनुनय प्रार्थना करता है परमात्मा से, दूसरे का कष्ट देख के भी कहता है कि मालिक इसको भी सुखी बना दे, इसको भी दुख ना दे। ये पहचान है उन देवताओं की। लेकिन ये आज से नहीं, कभी से चलती आई है धर्म और अधर्म की, क्योंकि एक चीज अगर होती तो एक चीज का कभी कोई महत्व ही नहीं रहता। लेकिन इन सब चीजों को सुधारने के लिए, सब पर विजय पाने के लिए और सब कुछ अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है। बुराई करने का, पाप करने का या निंदा चुगली की ना तो कोई पाठशाला है, ना ही कोई उनकी शिक्षा देने वाला, ना पढ़ाने वाला है। फिर भी इंसान अपने आप उन बुराइयों में प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन ये निवृत्ति का मार्ग प्रभु भक्ति का ही है। अगर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो हमें वो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई काम तो दो ही ढंग से करोगे, कोई भी काम करते हो परिणाम दो ही है, उसका अच्छा या बुरा। बुराई की तरफ जब जाते हो तो बुरा है, लेकिन अच्छाई की तरफ चलोगे तो वो अच्छा है। लेकिन जो अच्छा काम करते हो वो देवताओं का काम गिना जाता है, जो अधर्म और पाप का काम होता है वो राक्षसों और दानवों का काम माना जाता है। तो ये जितने भी हमारे त्योहार मनाए जाते हैं उनके पीछे भी संदेश है इस चीज का। यहां भी यही संदेश है दशहरे का भी। रावण को जलाते हैं, मारते हैं, दशहरे पर जलाते हैं क्योंकि इसी दिन रावण का वध हुआ था। एक विशाल काय कागज का या दूसरा सामान का पटाखे उसमें लगा के बना देते हैं, उसमें आग लगाते हैं। आज भी हम उसको मिटा के और खुशी मनाते हैं। लेकिन उसके पीछे जो संदेश है, जो हमें शिक्षा देता है, वो ये है कि एक बार जो बुराई की जाती है वो बुराई कभी भी खत्म नहीं होती। उस बुराई को सदियों तक याद रखा जाता है और उस बुराई को मिटाने के लिए जब अच्छा करने वाला आता है, उस बुराई को मिटाता है, उसकी जब जीत होती है तो लोग खुशी मनाते हैं। इतने दिन हो गए रावण को मरे हुए, लेकिन आज भी रोजाना रावण को जलाते हैं। परंतु हमारे दिल के अंदर हमारी बुरी भावना, बुरे विचार, बुरे ख्यालात, हमारे मन के रावण आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। उस रावण को खत्म करने का प्रयास कभी नहीं करते। सच्चे मन से अगर सत्संग में आते हो, सही श्रद्धा और विश्वास से गुरु को अगर तुम पूजते और मानते हो, तो उनकी शिक्षाओं को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। अगर सच्चे सेवक हो तो उनकी शिक्षाओं को अगर मानोगे तो मैं कहता हूं एक दो घर, एक दो परिवार नहीं, कोई मोहल्ला गांव नहीं, पूरा का पूरा हमारा देश स्वर्गमय बन जाएगा। शांति और प्यार होगा, या अमन और चैन होगा। कोई किसी के अंदर बुराई ना देखेगा, ना बुराई करेगा, ना पाप रहेगा। स्वर्ग और नरक की महिमा क्यों गाई जाती है? नरकों में तो दुख कष्ट उन जीवों को दिए जाते हैं जिन्होंने पाप कर्म किए हैं। स्वर्ग में जो अच्छे और नेक काम करने वाले उनको रखा जाता है, उनको सुख सुविधा दी जाती है, अच्छा जीवन बीतता है। लेकिन सत्संग और प्रभु का नाम जो है वो तो जीव के कल्याण के लिए है। वो स्वर्ग और नरक की तरफ नहीं देखता, वो तो इनसे भी परे जो जीव की मुक्ति हो जाती है,
जो बार बार संसार में आना जाना ही छूट जाता है। इसीलिए भक्तों ने कभी भी ये चाह नहीं रखी कि उनको स्वर्ग के सुख प्राप्त हो। जिक्र ही नहीं करते, वो स्वर्ग के सुख चाहते भी नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि जीव का सदा के लिए ही कल्याण हो जाए और दोबारा संसार में नहीं आए, क्योंकि संसार है ही दुखों का घर। किसी को भी देखते हैं, कोई किसी रूप से, कोई किसी रूप से। 3 प्रकार के त्रिगुणात्मक संसार है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई आत्मिक रूप से दुखी है। आदि, व्याधि और उपाधि, ये 3 प्रकार के रोग इस जीव को घेरे रखते हैं। संसार में आता है, यात्रा करके जब चला जाता है, बचपन है, जवानी है, हंसी खुशी से बिताता है, रोगी नहीं है, तंदुरुस्त है, खुशियां मानता है, संसार को अच्छा मानता है, जीना चाहता है। शरीर में रोग और कष्ट जब लग जाता है तो यही जीव कह उठता है कि अब तो मालिक मुझे उठा ले यहाँ से। सिफारिश करते हैं, संत महात्माओं के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं कि अब तो इस शरीर को पूरा कर दिया जाए, चौड़ा छूट जाए। माँ बाप जो अपनी संतान को पैदा करता है और उस संतान को रोग और दुख हो जाता है, वो भी जाके, कितने लोग ऐसे कहते हैं कि या तो इसका इधर हो जाए या उधर हो जाए। बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, उनके लिए भी उनकी संतान जाके प्रार्थना करती है कि अब तो उनको किसी तरफ कर दो, कि अब तो उनकी हालत देखी नहीं जाती, अब उनकी सेवा नहीं की जा सकती। क्या है इंसान का जीवन, क्या है? लेकिन जब तक ये अच्छा समय गुजरता है, तंदुरुस्त शरीर रहता है, तब तक इस बात की ओर गौर नहीं करता। जब बुढ़ापे का वक्त आता है, रोग और बुढ़ापा जब इसको घेर लेता है, तब इसको याद आता है, फिर कहता है कि प्रभु आप मेरे को ठिकाने लगा दो, मैं नहीं जीना चाहता। जब पता लगता है कि संसार सुखों का घर है या दुखों का घर। जीवन में आके कोई भी सुखी नहीं है। कुछ दिन के लिए आदमी को रैन जैसा सपना लगता है, रात को सपना आता है, अच्छा आता है, खुशी खुशी में क्या का क्या बन जाते हो। उसमें तो गरीब से गरीब आदमी कहीं बादशाह बन जाता है, कहीं ऐसा आराम भोगता है, कहीं ठाठ बाट का जीवन उसका गुजरता है, लेकिन उठता है तो वैसा का वैसा मिलता है। ये संसार भी इसी प्रकार से एक सपना है। थोड़े दिन के ठाठ बाट और सुख के बाद में जब दुख का समय आता है तो ये जीव शिकायत करता है कि मुझे इस संसार में नहीं रहना चाहिए। और ऐसे वक्त के लिए इस जीव को जब अच्छे वक्त में कुछ करने का समय होता है, उस टाइम में जब ये भक्ति करता है, प्रभु का नाम जपता है, उस नाम से निकल के जो इसको दौलत मिलती है वो इसको संतुष्ट कर देती है, तन से, मन से, आत्मिक, तीनों तरह से। रोग आता है तो भी उसकी समझ सत्संग से मिलती है, क्योंकि रोग है क्या? रोग जीव का पिछले जन्मों का कर्म का भोग है और कुछ नहीं है। जब हमने वो कर्म किए हैं तो उसका शोक कैसा मनाना, लेकिन हमें याद नहीं है कि हमने किए थे या नहीं किए थे, इसलिए हमें दुख होता है। अगर हमें ये याद होता कि हमने किए हैं तो वो दुख नहीं होता। लेकिन जब संत की शरण में जाते और संत आपको कहते हैं कि ये तुमने कर्म तेरा किया हुआ है, अब नहीं पिछले जन्मों में किए हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और निवर्तमान कर्म। जो संचित कर्म होते हैं वो अनेक जन्म, हमारा ना ये पहला जन्म है ना हमारा आखिरी जन्म है। ये जीव तो यात्री है, इस संसार का आता है जाता है, 84 लाख योनि में भरमता है, अपने कर्म के अनुसार कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। अनेक योनियों में गया है, अनेक माँओं से जन्म लिया है, अनेक पिताओं का पुत्र बना, अनेक बहनों का भाई बना, कितने कितने इसने जीवन जिए होंगे, कितने उनमें कर्म किए होंगे, क्योंकि ये जीव अज्ञान के बस था। ज्ञान तो इंसान के चोले में मिलता है, इसमें भी आके जब आदमी को शरीर मनुष्य का मिला, कर्म पशु के करता है, तो फिर उसमें ज्ञान समझ कहाँ है? विवेक जिसको हो जाता है, ज्ञान जिसको हो जाता है और ये समझ जिसको आ जाती है, तो इस सार को भी समझ जाता है कि ये जो मेरा किया हुआ कर्म था, मैं अपना कर्म मैं भोगूंगा, मुझे ही भोगना है। तो अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु ढूंढन पूरा ना किया। अगर सतगुरु पूरा ढूंढते और उनकी शरण में जाके उनके बताए हुए मार्ग पर चलते, नाम को जपते, तो उस प्रभु की ओर से आपको वो आशीर्वाद, वो शक्ति
और वो आपको चीज मिलती कि जिसको ग्रहण करने से आपको ये दुख कष्ट होते हुए भी महसूस नहीं होते। जिस प्रकार से हमारे शरीर में दुख होता है और जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें दवा दे देता है, दवा में नशा होता है, वो नशा होने के बाद में हमें दर्द का पता नहीं लगता, दर्द तो होता है फिर भी। इसी प्रकार से उस नाम को नशा कह दिया। नाम का नशा जब चढ़ जाता है उतरता नहीं है। कैसे नहीं उतरता? जिस प्रकार से नानक साहब ने कहा उसको कि बाबर उसको कहने लगा मजाक में, संत महात्माओं के साथ ये कभी से बढ़ती आई है, उनकी परीक्षाएं होती रही हैं, अनेक बार उनको समाज में संघर्ष करना पड़ा है, तरह तरह के लोगों की बातों का जवाब देना पड़ा है, उनके साथ जो हालात गुजरे हैं वो बर्दाश्त करने पड़े हैं, बड़े बड़े दुख और कष्ट होते थे। लेकिन आज के युग में नहीं है। आज तो किसी को ये सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं, कौन महात्मा है कौन नहीं है पता ही नहीं है। सारे उल्टे सीधे काम करके महात्मा बन जाते हैं। चोला लिया, जटा रखाए, बाल रखवाली, दाढ़ी रखवाली, तिलक चढ़ा लिए, माला हाथ में ले ली और साधु का भेष बना लिया। लेकिन ये पता ही नहीं है कि किस डर के मारे ऐसा करता है। अरे ये तो करनी का मार्ग था, जो जिन्होंने करनी की होती, प्रभु के नाम का सिमरण किया, चिंतन जिसने किया, नाम की कमाई जिसने की, और जब वो उनकी शरण में जाके उस शक्ति को प्राप्त करता तो उसको महापुरुष महात्मा कहते थे। महान आत्मा जिसकी बन जाती थी उसको महात्मा कहते थे। और संतों ने वो मार्ग सीधा करके उन्होंने तो सीधी बात कही कि भाई उसके लिए उन युगों वाली बात नहीं है कि ना अग्नि के धुनों में तपने की जरूरत, ना पानी के अंदर एक पांव पकड़े होने की जरूरत। अगर एक टांग से ही प्रभु को भक्ति करानी होती तो दूसरी टांग क्यों लगाई उन्होंने, एक ही दे देता। नहीं, अगर एक कष्ट उठाने से मिलता, काया का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो जमाने गए। आज तो सहज मार्ग सुरत शब्द का योग बता दिया कि घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत न डांटो। घर में रहते हुए अच्छे तरह से खाते पीते, जरूरत के मुताबिक सब पदार्थों को भोगते हुए जितनी आवश्यकता है, लेकिन उन चीजों के भोगने में, उनके सुख में उनके गुलाम बन के नहीं रहना, उनकी याद भी मन में नहीं रखना, चिंतन भी नहीं करना। चिंतन और चाहनाते राम नाम की रखनी चाहिए, सोते उठते बैठते जागते। और जब वो नाम का नशा चढ़ जाता है जीव को, फिर ये जीवन पर्यंत दूसरी चीजों का असर उस पर नहीं होता। तो जब नानक साहब को बाबर ने जेल में बंद कर दिया, और उस जमाने में कैदियों से क्या काम लेते थे, चक्की पिसवाते थे। आज तो जेलों का नाम भी सुधार गृह रख दिया गया है, उनमें उनके सुधार के लिए और ही चीजें करवाते हैं, कष्ट नहीं दिए जाते किसी को। लेकिन उन जमानों में ये था कि नानक साहब को चाकी के पास बैठा के, और नानक साहब शराब के नशे में जाके कहता है कि क्या महात्मा और फकीरी में लोगे, आप भी ये लो शराब पियो, और इस शराब का नशा जब हो जाएगा तो आपके ख्याल इतने ऊंचे इतने अच्छे हो जाएंगे, जो क्या प्रभु की भक्ति, क्या राम का नाम, क्या आप ये इधर उधर कहते फिरते हो, क्यों लोगों को बहकाते हो। ये नशा जब कर लोगे, ये आनंद आपको जब मिल जाएगा तो भूल जाओगे सब इन बातों को आप। तो नानक साहब उसकी तरफ देख के हंसे और कहने लगे कि कितनी मूर्खता की बात करता है तू। बादशाह है, कुछ लोगों के ऊपर राज करता है, लेकिन तुम किसी की दिलों पर राज नहीं करता, हम दिलों पर राज करते हैं। तेरा नशा जो है सुबह को उतर जाएगा, तेरा मुंह देख लेना क्या होगा। हम जेल में भी बंद हैं तो हमारा मुंह देख लेना, कभी भी रोग में, दुख में, कष्ट में, बीमारी में, भूख में, निद्रा में हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा नशा नहीं उतरता। बोला कि आपके पास क्या ताकत है, बोला नाम का नशा है हमारा। और कहा कि बाबर प्याला शराब का उतर जाए पर बात नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात, कि हमें वो नाम की खुमारी चढ़ी हुई है। इसलिए प्रेमियों, इन चीजों को छोड़ो एक तरफ। दुनियादारी में आज देखते हैं संस्कारों की कमी है, ख्याल ही नहीं है। समाज को सुधारने वाले नहीं, समाज को बिगाड़ने वाले तो बहुत हैं। जहां जाओगे वहीं बुराई बुराई मिल जाएगी। सिखाने की जरूरत नहीं, बिना सिखाए भी सीख जाओगे। अच्छाई के लिए अच्छे उपदेश मिलते हैं, सत्संग मिलते हैं, कथा कीर्तन होती हैं, रथ जगह होते हैं, धार्मिक ग्रंथ बहुत हैं, जगह जगह इतने आयोजन होते हैं, और उसके बावजूद भी
क्या बात है कि समाज में बुराइयां अब भी बढ़ती जा रही हैं। अगर इन बुराइयों को मिटाने वाले होते तो हमारे देश में सती प्रथा थी, समाज सुधारक आए, आज नहीं है, सती प्रथा खत्म कर दिया। बाल विवाह था, खत्म कर दिया, आज नहीं है। कन्यावध था, आज नहीं होता है कन्यावध। जागरूक हैं लोग, उनके लिए कानून बनते हैं कि कन्याओं का अगर कोई वध करेगा उनको सजा मिलेगी। इनसे अच्छे तो समाज सुधारक आए थे, वो अच्छे थे। इतना कुछ होते हुए भी हमारे समाज में बुराइयां क्यों पनपती हैं? और जब तक बुराइयां नहीं मिटा दी जाती तो दोनों चीज एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। जहां बुराई होगी वहां भलाई कभी नहीं आ सकती। जहां पाप ही पाप फैलता है वहां पुण्य नाम का और भक्ति नाम की चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो एक अजीब बात है कि पाप भी अपनी चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है और भक्ति के भी बड़े बड़े अंबार लगाए जा रहे हैं, फिर भी चल रहा है सारा काम। लेकिन ये नहीं है कि एक टाइम आएगा ऐसा लोगों को इस चीज के प्रति ये जागरूकता आएगी कि प्रभु की शक्ति को सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा और उसका तरीका भी भक्ति का ही होगा। और उसको भी आत्मसात करने के लिए उनको महापुरुषों की शरण में जाके नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करनी पड़ेगी। ये छोटे मोटे तरीके इधर उधर की बात टोटकेबाजी जो करते हैं, ये संसारी लोगों को डराया जाता है। कहीं नाम लिया जाता है, जंतर मंतर का लिया जाता है, कहीं कहते हैं कि इसको तंत्र विद्या से काबू करते हैं, कहीं कहते हैं कि अंक मिला देते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं तरह तरह के मन के पत्थर लाल काले पीले उनके गलों में बांध देते हैं। हाथ देखते हैं तो उंगलियां सारी अंगूठियां से भरी मिलती हैं, लेकिन उनके बेचारों के दुख फिर भी दूर नहीं होते हैं। जिसको देखो लाल नाड़ सबके हाथ पर बंधा होता है, फिर भी उसके दुख दूर नहीं होते हैं और बीमारी नहीं होती है। सबसे पहले हॉस्पिटल में वो मिलेंगे। कहाँ गए वो? क्योंकि उनके इन बातों में कुछ है ही नहीं। लोगों को भरमाया जा रहा है, लोगों को आत्म विश्वास था वो उनका टूटता जा रहा है। संत महात्माओं ने इन्हीं बुराइयों को दूर किया है। जब तक मन को शक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये भ्रम उनके दिलों से नहीं निकलेंगे कि ये चीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तब तक ये इंसान यूं ही लुटता रहेगा और यूं ही ये उनके कहे में पाखंड के रास्ते पर चलता जाएगा और वो पाखंड बढ़ता चला जाएगा संसार में। इसीलिए कबीर साहब जैसे संतों ने कितने कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि दीवाने क्या गावे घर दूर। अरे इन बातों के बारे में ही तो उन्होंने कहा कि तुम क्या गाते हो, वो घर तो बहुत दूर है परमात्मा का। उसके लिए करनी पड़ेगी, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। और उस त्याग करने के लिए अनेकों के नाम गिना दिए कि उन्होंने जब अपना आपा खो दिया, त्याग का रास्ता अपनाया, सुख सुविधा को त्यागा और मन में एक दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ उतरे, उनके दिलों में वो श्रद्धा अटूट बनी और उनके पास वो अखूट शक्ति का भंडार आया कि वो सब कुछ करने लायक हो गए। लेकिन जब तक हमारे घर परिवार में सुख शांति नहीं है, मनों में शांति नहीं है, जब तक बच्चों में अच्छे संस्कार हम नहीं जगाते हैं, बच्चों को जो आजादी दी गई है, जो विदेशी शिक्षा का प्रभाव और असर आता जा रहा है, माँ बाप को इन बातों को, सत्संगों को तो मूर्ख बात कहते हैं। अगर उनको कहा जाता है कि सत्संग में, बोला सत्संग में तो इतनी देर मेरे से बैठा नहीं जाएगा, लेकिन कंप्यूटर पर तो 4 घंटे 5 घंटे बैठ जाएगा, सत्संग में 1 घंटा नहीं बैठ सकता। आंखों से अंधे हो जाएंगे, चश्मे चढ़ जाएंगे। टीवी को देखते देखते, कंप्यूटर को देखते देखते नजर कमजोर हो जाएगी, दिखाई देना बंद हो जाएगा। वो इस चीज के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अच्छे गुणों के लिए तैयार नहीं है वो। और वो कमी किस में है? हम में है। फिर हम शिकायत करते हैं कि बच्चा ये नहीं करता, बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चा शादी नहीं करता है, बच्चा ये करता है, बच्चा बुरी संगति में गिर गया है। कौन सुधारेगा उसको अब? अरे जिसके मूल को तुमने बुराइयों से सींच दिया है, उसकी रग रग में नस नस में बुराइयां हमने भर दी हैं जन्म से लेके आज तक। उसको पैदा होते ही आजादी दे दी थी हमने। पहले तो छोटे स्कूल में डाल दिया, तुम्हारे संस्कार कहां से लेंगे? स्कूल के संस्कार मिले उनको। बड़ा हुआ तो उसका ट्यूशन का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम। उससे बड़ा हो गया उनको हॉस्टल का टाइम हो गया, कॉलेज में गया।
ना रिश्ते नातेदारों को जानता है, ना हमारी सामाजिक परंपराओं मर्यादाओं को जानता है, ना माँ बाप के जो मिलने वाले हैं उनके साथ उसका कोई ताल्लुक और वो है। माँ बाप से भी ताल्लुक उनका टूट जाएगा धीरे धीरे से, क्योंकि प्यार तो होता है आदमी का पास रहने से, एक दूसरे के काम आने से, एक दूसरे की मन के भाव को समझने से। वो तो हम खत्म करते जा रहे हैं। कहां से मिलेंगे बच्चों को वो भाव?